बलराम गांव में रामू नाम का किसान रहता है। उसका मक्के का बड़ा सा खेत है। उस मकई के खेत के अंदर एक चिड़िया का घोंसला है। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों यही रहना, मैं अभी आती हूँ थोड़ी ठीक है देर में। माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे वाह, इस बार की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। योगेश से कहकर इस फसल की कटाई करवानी होगी। चिड़िया के बच्चे किसान की सारी बातें सुन लेते हैं। तुमने सुना किसान क्या कह रहा था? वह इस खेत की कटाई करवाने वाला है, वो भी अपने भैया से। हाँ हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? मम्मी को बताना होगा। फिर किसान जब अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे उसका भाई मिल जाता है। अरे योगेश, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। तुम जाकर उसकी कटाई करवा देना, ठीक है? ठीक है भैया। माँ, आज किसान आया था इस खेत का। वह कह रहा था कि अपने भाई से कहकर इस फसल की कटाई करवा दूंगा। चिड़िया कहती है, बच्चों चिंता मत करो, कोई फसल नहीं काटेगा। अगले दिन किसान जब अपने खेत में जाता है, अरे ये क्या, मैंने योगेश से कहा था कि वह फसल की कटाई करा दे, उसने कटाई नहीं करवाई। चलो छोड़ो, कोई नहीं, अब मैं वरुण से ही कहकर इसकी कटाई करवा दूंगा। हम्म, तुमने सुना? कल कटाई नहीं हो पाई तो अब किसान कह रहा है कल वह अपने लड़के को भेजेगा, उसकी कटाई करवाएगा। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। अब हम कहाँ जाएंगे? आज ही मम्मी से को बताना पड़ेगा। बेटा वरुण, खेत की कटाई होनी है, ठीक है? तुम उसकी कटाई करवा देना, समझ गए? ठीक है पिताजी। माँ, आज किसान फिर आया था। अब वह खेत की कटाई अपने बेटे से कराएगा। चिड़िया कहती है, बच्चों चिंता मत करो, कोई फसल नहीं काटेगा। अगले दिन किसान जब अपने खेत में जाता है, अरे ये क्या, वरुण ने भी फसल की कटाई नहीं कराई। दोनों के दोनों ही निकम्मे हैं। अब मुझे ही इस फसल की कटाई करानी होगी। मैं कल ही आऊंगा और इस फसल की कटाई कराऊंगा। तुमने सुना? किसान कह रहा है कि अब वो कल खुद आएगा और आकर इस फसल की कटाई करेगा। हाँ, सही कह रहे हो भैया। अब आएगा, वो खुद ही कटाई कराएगा। माँ, आज किसान फिर आया था और आज वह कह रहा था कि अब मैं ही इस फसल की कटाई करूंगा। चिड़िया कहती है, चलो बच्चों, अब यहाँ से चलना ही पड़ेगा। और फिर उसी समय चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस खेत को छोड़कर चली जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए।